नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ में फिर से एक बार पंजाब की राजनीति की चर्चा करने आए हैं। पंजाब की राजनीति में ईडी अपनी एक भूमिका निभाने लगी है। हम लगातार देख रहे हैं कि जब से पंजाब में चुनाव की घोषणा हुई है तब से केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, दूसरी अन्य एजेंसियां हो। तो कमोबेश ये स्थिति आपको सब जगह दिखाई देगी। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनके भतीजे और उनके परिवार पर छापेमारी हो रही थी और बहुत कुछ हो रहा था। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया उसके बाद धीरे धीरे ईडी की कार्रवाई और सारी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई खत्म हो गई। इसी तरीके से आपको याद होगा जब कर्नाटक में चुनाव की स्थितियां थी तब वहां पर छापेमारी हो रही थी और जहां चुनाव खत्म हुए उसके बाद वहां पर भी ये सारी चीजें खत्म हो गई। इसी तरीके से आप दूसरे राज्यों में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से हुआ। तो ये ईडी का खेल लगातार चलता है। अब ये ईडी ने एक नई चीज की। आज ही रात को उसने चरणजीत सिंह चन्नी के बहन के बेटे भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने उनके घर से जो 7 करोड़ 90 लाख रुपया बरामद हुआ था उस रुपए के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जानी है और वो पूछताछ कस्टडी में ही लेकर हो सकती है। हालांकि वो उनसे पूछताछ कर चुकी है। उन्हें उसने बुलाया था ईडी के ऑफिस जहां पर हनी ने अपने बयान दर्ज कराए थे, लेकिन अब ईडी को लगता है कि नहीं, उन्हें गिरफ्तार करके ही होगा। आखिर अचानक चुनाव के ही समय ये एकदम से तेजी क्यों आ गई, इसको समझना होगा। 2018 में एक अवैध खनन का मुकदमा दर्ज हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और उस मुकदमे में यह आरोप लगे थे कि चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे यानी उनकी बहन के बेटे इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जांच में यह चीजें नहीं पाई गई और इसमें चार्जशीट हुई जो अदालत में है। जिस मामले में अदालत में केस चल रहा है उसी मामले में अचानक एकदम से दूसरा मुकदमा ईडी दर्ज कर लेती है चुनाव के वक्त। और उस मुकदमे में चुनाव के ही वक्त जब चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा चमकने लगता है और लगता है कि वो शायद फिर से एक बार रिपीट कर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वहां छापा पड़ता है और छापे के बाद उनके घर से 7 करोड़ 90 लाख रुपया बरामद दिखाया जाता है। इन स्थितियों में हम एक पंजाब की बात करेंगे, चंडीगढ़ की बात करेंगे, तो यहां पर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ही 7-8 करोड़ की होती हैं। तो इस दृष्टिकोण से यहां कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ईडी ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। दर्ज करने के बाद में अब गिरफ्तारी भी हो गई। आखिर अचानक अभी गिरफ्तारी क्यों हुई? 2 दिन पहले हो सकती थी, 4 दिन बाद हो सकती थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी पंजाब के जब दौरे पर आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो कांग्रेस पार्टी के लोगों की यदि मांग है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए तो वो इसके लिए काम करेंगे, लेकिन मनमानी नहीं होगी। उनके यहां लोकतंत्र है और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। और मुख्यमंत्री के चेहरे को तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने यहां एक जो कॉल सेंटर बनाया, उस कॉल सेंटर के थ्रू पंजाब के 1 करोड़ लोगों को कॉल की गई और उस कॉल के बाद में जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा पसंद किया गया मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, वो है चरणजीत सिंह चन्नी। यानी कि 2 दिन बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाना है, जो कि राहुल गांधी करेंगे। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, आईबी भारत सरकार के पास है, रॉ भारत सरकार के पास है, तमाम खुफिया एजेंसीज है, तो उनको भनक होती ही है। और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आते ही पंजाब में एक लोगों का जोश जाग उठता है और वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह छापा और उसके बाद गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उस राह में रोड़े अटकाने का काम है, क्योंकि इसी बहाने चरणजीत सिंह चन्नी पर
कीचड़ उछाला जा सकता है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी का इसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि उनका अपने भतीजे के धंधे से या किसी काम से कोई लेना देना है या उस पैसे से कोई लेना देना है। लेकिन ईडी की यह कार्रवाई यह बात दर्शाती है, बताती है कि किस तरीके से राजनीति चल रही है। अब राजनीति जनता से ज्यादा मशीनरी के थ्रू होती है, तमाम सारे अन्य तरीकों से होती है। आपने कल देखा कि कल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पिटीशन फाइल हुई। क्यों फाइल हुई, कल ही क्यों फाइल हुई, वजह साफ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो लोग डरे हुए हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और उस मुख्यमंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है जो खुद को, अपने आप को असली आम आदमी कहता है। अब समझ सकते हैं कि ये सारी स्थितियां क्यों हैं। इसका मतलब है कि पंजाब की राजनीति में चरणजीत सिंह चन्नी इस पोजीशन पर है कि उनसे लोगों को डर लगे कि कहीं वो फिर से रिपीट ना कर जाए, इसलिए शायद ये हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए, पंजाब की राजनीति रोज करवट ले रही है। कल ही आपने देखा होगा सुनील जाखड़, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बलराम जाखड़ के बेटे हैं, उन्होंने भी कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे पंजाब की कांग्रेस में चन्नी के नाम पर एका बन चुका है। और जब एका बन चुका हो तो उस स्थिति में यह गिरफ्तारी मायने रखती है, दर्शाती है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इसका फैसला तो पंजाब की जनता करेगी। लेकिन सरकारें, जो सत्ता में बैठे दल हैं, वो कैसे मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं ये सामने है। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को सब कोई उंगली उठाता है, लेकिन उस इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी हम रोज देख रहे हैं और हर जगह देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंजाब की जनता को फैसला करना है, क्योंकि देखिए 2-3 सवाल सामने हैं। एक, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप बार बार लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्यों लगता है? क्योंकि वो उसी आंदोलन से जन्मे हैं जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के ने खड़ा किया था, उसके अजीत डोभाल ने खड़ा किया था, उनके विवेकानंद फाउंडेशन ने खड़ा किया था, और उसके बाद में वो धीरे धीरे उसी एजेंडे पर आ गए जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। तो आप समझ सकते हैं कि खेल कहां है और इन सब खेल को कैसे संचालित किया जा सकता है। आगे पंजाब की राजनीति पर फिर बात करेंगे नए तथ्यों के साथ, नई बातों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ कैमरामैन सुनील शर्मा।